Hello friends, welcome back to my channel. My name is Priyanku and I am a CA intermediate student. In this video, I am going to share a few tips and strategies which helped me to secure an exemption in taxation. So now without further wasting any time, let's move to the main content of the video. टैक्सेशन को सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन का सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही वास्ट होता है। इसमें टोटल दो टैक्स होते हैं। सबसे पहला होता है इनकम टैक्स, दूसरा होता है जीएसटी। ये दोनों टैक्स को पढ़ने का अप्रोच बहुत ही डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसको इजी कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला टिप है, आपको ये दोनों टैक्स को कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये इजी होता है। आपको ये दोनों टैक्स को ही डेली पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी को भी एज वेल एज इनकम टैक्स को भी। इससे एक और टिप एमर्ज होता है, वो है वीडियोस के रिगार्डिंग। तो आपको जो वीडियोस देखना है वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स देखने हैं। आपको इसमें 1 या 2 ईयर पुराना जो वीडियो है उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। जो सबसे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होगा दैट इज रेलेवेंट फॉर योर अटेम्प्ट, आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है, क्योंकि जो टैक्स होता है उसमें बहुत ही ज्यादा अमेंडमेंट आते हैं। तो अगर आप ओल्ड वीडियोस को फॉलो करेंगे देन आप ये प्रोबेबिलिटी है कि आप कुछ आउटडेटेड चीज़ों को पढ़ लेंगे जो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इंश्योर करिए आप सबसे लेटेस्ट वीडियोस देखिए। आपको ये दोनों टैक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अक्वायर करिए बाय वाचिंग द लेटेस्ट वीडियोस। देन बात आता है सेकेंड टिप का। सेकेंड टिप इज आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अमेंडमेंट के ऊपर। अमेंडमेंट क्या होता है? ये टैक्सेशन जो होता है वो बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है अमेंडमेंट से। जीएसटी हो गया या फिर हमारा इनकम टैक्स हो गया, दोनों में बहुत ज़्यादा डायनामिक चेंजेस आते रहते हैं। मैं अपने अटेम्प्ट की बात बोलती हूँ। डायरेक्ट टैक्स जो था उसमें उतना ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं था, बट जो जीएसटी था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर्स। तो मैंने क्या किया था, अमेंडमेंट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस किया था। एंड एग्जामिनेशन में भी जीएसटी से 8 to 10 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी सर्कुलर से। तो अगर आप अमेंडमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि अमेंडमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आईसीए आपसे ये चेक करना चाह रहा है कि आप कितने अप टू डेट रहते हैं जो भी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं टैक्स लॉज में। तो आप मोस्टली फोकस करिए अमेंडमेंट के ऊपर भी। ना जो तीसरा टिप आता है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। तो इनकम टैक्स और जीएसटी का राइटिंग प्रैक्टिस को करने का बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है। सबसे पहला बात है इनकम टैक्स का राइटिंग प्रैक्टिस। आपको इनकम टैक्स में क्या करना है, आप ज्यादा फोकस करिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब कि आप एक टारगेट सेट करिए कि मुझे डेली एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस वो भी राइटिंग में प्रैक्टिस करना है इनकम टैक्स का, वो भी टोटल इनकम क्वेश्चंस या फिर जो भी हमारा कैपिटल गेन या सैलरी या पीजीबीपी का जो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होता है। तो आप बस ये एक टारगेट बनाइए, ये आप अपना फिक्स करिए कि मुझे डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी राइटिंग में। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, देन आप उसे मैच करने की कोशिश करिए। तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे कुछ मिस्टेक्स भी होंगे, तो आप वो मिस्टेक्स को आप असर्टेन कर लीजिए, देन आप उसको छोड़िए मत। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो मिस्टेक्स को एनालाइज करिए एंड उसे रेड पेन से आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसके नीचे आप लिख दीजिए 1 या 2 पॉइंटर्स कि मेरे से ये क्वेश्चन में ये वाला मिस्टेक्स हुआ है। तब जब आप नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो आपको वो पूरा क्वेश्चन के आंसर को देखना नहीं पड़ेगा, आप बस वो जो आप रेड पेन से हाईलाइटेड आपका जो भी मिस्टेक्स है आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो इससे आपका क्या होगा, रिवीजन बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होगा। आप ज़्यादा फोकस अपने मिस्टेक्स पे कर पाएंगे, जो अगर क्वेश्चंस में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आया एग्जामिनेशन में तो आपसे सॉल्व ना हो पाए, और अगर सॉल्व होगा तो आप वही सेम मिस्टेक्स कमिट कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। तो इससे आपका जो एक्यूरेसी वो एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इट्स द टाइम फॉर जीएसटी राइटिंग प्रैक्टिस। तो जीएसटी में आपको कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो जीएसटी में तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का एग्जाम्स में आते हैं,
और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड, जिसमें प्रोविजंस आपको कोट करना पड़ता है। तो आप जीएसटी में ये इंश्योर करिए जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको सारे सेक्शन नंबर्स आप याद करते चलिए एट द सेम टाइम। अब एक कॉमन टिप है राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी फॉर बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चंस आखिरकार आपसे पूछ क्या रहा है, मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि इनकम टैक्स में आपको ये लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिर्फ टोटल इनकम निकालने के लिए पूछ रहा है या उसके साथ आपको टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करना है, एंड जो आपको सॉल्व करना है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से करना है या रेगुलर प्रोविजन से करना है। तो आपको ये रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करिएगा। नाउ इट्स द टाइम फॉर रिविजन स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ बोथ द सब्जेक्ट दैट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो रिवीजन आपने कैसे करना है, ये जो हमारा जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है। तो जब भी आप इसको पिक करेंगे रिवाइज करने के लिए तो आप बहुत ही स्ट्रेस में आ जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने इसके केस में क्या किया था, मैंने अपने माइंड को ट्रिक करने की कोशिश की थी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो मैंने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया था स्मॉलर चंक्स में। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इनकम टैक्स बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स है टोटल। तो उसमें बहुत सारे कुछ मतलब डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं। तो मैंने क्या किया, वो पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया चंक्स में। एक चंक्स में क्या होते थे 2 चैप्टर्स इजी, 1 चैप्टर डिफिकल्ट एंड 1 चैप्टर मॉडरेट। इससे क्या हुआ, मैं जब भी कवर करती थी तो मैं स्टार्ट करती थी इजी चैप्टर से। इजी चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था एंड देन मैं मूव करती थी डिफिकल्ट चैप्टर्स। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता था उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था और वो जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर भी होता था वो मुझसे इजीली सॉल्व हो जाते थे। तो आपको रिवीजन के टाइम पे अपने माइंड को ट्रिक करना है। आपको ऐसे ही अपने पूरे सिलेबस को चंक्स में डिवाइड कर देना है। आपके ऊपर है कि आपको डिसाइड करना है कि आप उस चंक में किन किन चैप्टर्स को रखना चाहते हैं। तो इट इज बेसिकली योर चॉइस एज वेल एज योर कैपेबिलिटी कि आप उस चंक में कौन कौन से चैप्टर्स को रखना चाहते हैं। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सम चैप्टर स्पेसिफिक टिप्स। तो इनकम टैक्स के केस में जो टीडीएस टीसीएस वाला जो चैप्टर होता है उसमें मोस्टली डिफिकल्टीज आती हैं। तो आपको उस चैप्टर को डेली बेसिस पे रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो हमारा जीएसटी का जो भी हमारा लास्ट कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि रिटर्न्स होंगे या फिर जो थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर्स है रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये सब चैप्टर्स को भी डेली बेसिस पे रिवाइज करते हुए चलना है। क्योंकि ये सब जो चैप्टर्स होते हैं इनका नेचर ये होता है कि आप इनको जितना रिवाइज करेंगे आप उतना ही उसमें इम्प्रूव होते हुए जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आप वन डे में उसको लिए हैं, आप उसको माइंड को प्रेशर दे करके उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। इस चैप्टर में ऐसा होगा नहीं। तो आपको इसे डेली बेसिस पे रिवाइज करना होगा। नाउ इट इज अ टाइम फॉर सम मिसलेनियस टिप्स। तो अभी मैं जो भी बताने वाली हूँ ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं, बट ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में भी एंड ओवरऑल आपके स्टडी के टाइम में भी। तो सबसे पहला है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बट उसके साथ आपको ये भी फोकस करना है कि आपके जो रेलेवेंट अटेम्प्ट के आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, आप उनके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिए। क्योंकि एग्जाम्स में ये पैटर्न रिपीट होते हैं। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आप आरटीपीज भी और एमटीपीज है वो आप उनको भी सॉल्व करते रहिए। आप आरटीपीज एंड एमटीपीज अपने रेलेवेंट अटेम्प्ट के सॉल्व करिए। आप प्रीवियस अटेम्प्ट के या फिर जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको बिल्कुल भी सॉल्व मत करिए, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप ही ट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट है उसमें कोई दूसरा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल था। तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन द केस ऑफ टैक्सेशन सब्जेक्ट। अब मिसलेनियस टिप में ही सबसे लास्ट टिप का बात है कि आपके एग्जाम के टाइम में 1.5 डेज का आपको स्टडी लीव मिलता है। तो आप उसमें रिवाइज करने के लिए जाएंगे फुल सिलेबस, तो ये पॉसिबल है कि आपका कुछ ना कुछ मतलब कि छूट जाएगा। ये क्योंकि बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए भी कि ऐसा हो कि आपने पूरा फुल सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। तो आप अपने मटेरियल को बहुत ही कंसाइज करते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलिए, जिसको ही आपको स्पेसिफिकली 1.5 डेज में रिवाइज करना है। एंड जो भी आपको लगता है कि आप उससे सॉल्व कर लेंगे तो आप
उस टॉपिक को इग्नोर कर दीजिए। बट आपको जो लगता है कि अगर ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट्स अगर एग्जाम्स में आते हैं तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होगी इसको सॉल्व करने में या फिर मिस्टेक हो जाएंगे, तो आप सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए और उन्हें ही सिर्फ आप 1.5 डेज रिविजन में सिर्फ पढ़िए। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये सिमिलर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियो मेरे अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी देखने हैं, दैट इज एडवांस्ड अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट लॉ, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आई बटन से भी। थैंक यू।